Okay, so hello friends, welcome to our YouTube channel What and Let, and we are proceeding in the series of microprocessors. Last lecture we have discussed about the programming model and the register organization, and in this particular lecture we will discuss about the bus architecture of 8085, that is the various buses. We'll discuss three buses, that are the address bus, data bus and control bus. This is the bus architecture. As you can see, buses होती क्या है? Buses are the group of interconnecting wires जो क्या करती हैं, प्रोसेसर के सारे कंपोनेंट्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं. ठीक, मेनली हमारी तीन बस होती हैं. एक होती है आपकी एड्रेस बस, एक होती है आपकी डेटा बस और एक होती है आपकी कंट्रोल बस. ठीक, अब कौन सी बस कितने बिट की होती है और उसका क्या यूज है, ये हम जानेंगे. ठीक, जैसे कि एड्रेस बस 16 बिट की होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, प्रोसेसर से बाहर निकलती है, या तो ये मेमोरी की तरफ जाती है जहां से फेच करना हो, या फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे. ठीक, डेटा बस बाय डायरेक्शनल होती है, ये मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट दोनों के बीच में बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि एड्रेस बस के थ्रू हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं, फेच करते हैं. डेटा बस से हम रीड भी कर सकते हैं, हम राइट भी करते हैं. ठीक, चलिए. और एक होती है कंट्रोल बस जो टाइमिंग और सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको देखती है. तो बस क्या है? बस इज अ, मैंने आपको बताया, बस इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन. ऑल द पेरिफेरल्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर आर कनेक्टेड थ्रू बस. तो बस कितने प्रकार की हैं? बस तीन प्रकार की होती हैं. पहली आपकी एड्रेस बस, दूसरी डेटा बस और तीसरी आपकी कंट्रोल बस. ठीक, चलिए. तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस बस की. ये कीवर्ड्स में हमने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में वो आपको बताई हैं. पहला, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स विच कैरीज एड्रेस ओनली. बिल्कुल सही बात है. एड्रेस बस पे जो है वो कनेक्टिंग वायर्स हैं जो केवल एड्रेस कैरी करती हैं. एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, जैसे कि पहले ही बता चुके हैं. यूनिडायरेक्शनल है बिकॉज द फ्लो ऑफ डेटा इज ओनली इन वन डायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू दी इनपुट आउटपुट डिवाइस. दैट इज, मैं शुरू में बता दिया कि एक ही डायरेक्शन है ट्रैवलिंग का, दैट इज दी आउट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक, प्रोसेसर के बाहर. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? इसकी लेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात. मैं पहले भी अपने लेक्चर में बात डिस्कस कर चुका हूं कि एड्रेस बस की जो लेंथ होती है वो 16 बिट की होती है, यानी कि प्रोसेसर में 16 बिट का एड्रेस होता है 8085 में. तो 16 बिट का एड्रेस यदि हेक्साडेसिमल नोटेशन आपको लेना हो तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में क्या होगा. 16 बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कि 4 जीरो से लेके 4 एफ एच डिनोट्स हेक्साडेसिमल. ठीक, तो एड्रेस हमेशा 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स का होगा, ये दिखाने के लिए कि वो 16 बिट का है. ठीक, और आपको पता है कि यदि 8085 16 बिट की एड्रेस लाइंस हैं तो टोटल एड्रेसेबल लोकेशंस कितनी होंगी? दैट इज 2 टू द पावर ऑफ 16, सो इट कम्स आउट टू बी 64 किलोबाइट, दैट इज 65536 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस. ठीक, तो यहाँ बस इतना ही जानना जरूरी है कि ये लाइंस जो होती हैं वो एड्रेस कैरी करती हैं. इनकी जो वो होती है कम्युनिकेशन, वो यूनिडायरेक्शनल होती है, दैट इज प्रोसेसर के बाहर. और लास्ट चीज की जो एड्रेस बस की जो लेंथ है वो 16 बिट की होती है, और उसका एड्रेस होगी, उसकी जो एड्रेस रेंज होगी वो क्या होगी? 0000 H से लेके FFFFH तक. और ये H है हेक्साडेसिमल, और ये 64 किलोबाइट की मेमोरी है, दैट इज 65536 एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस. ठीक, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात यहीं क्लियर कर दूं कि मेमोरी का एड्रेस 16 बिट का है, लेकिन मेमोरी के अंदर हर मेमोरी लोकेशन में, फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस भले ही 16 बिट का हो, लेकिन उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है प्रोसेसर 8085 में, वो कैसे होगा? वो 8 बिट का होगा. ठीक, तो यदि आपको 16 बिट का डेटा स्टोर करना है तो आपको दो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन लगेंगी. ठीक, आप ऐसे मान सकते हैं कि प्रोसेसर 8085 की जो मेमोरी है वो रजिस्टर के पेजेस की तरह है. रजिस्टर की जो लाइन है, और जैसे हर पेज पे लाइन है, तो हर लाइन का एक पता है, जो पता 16 बिट का है, लेकिन उस पते के अंदर जो डेटा है जो लिखा हुआ है वो कितने बिट्स का होगा? केवल 8 बिट्स का होगा, यानी हर लाइन में केवल 8 बिट्स लिखी जा सकती हैं. ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक बात और यहाँ बता दें आपको, प्रोसेसर
चलिए डेटा बस में बताते हैं। जो एड्रेस लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, एड्रेस इसके अंदर पिन्स होती हैं प्रोसेसर में। एक सेट ऑफ पिन्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं AD0 से लेके AD7। ये आपकी डुअल पर्पस सर्व करती हैं। ये आपकी डेटा लाइंस की तरह भी, डेटा बस की तरह भी बिहेव करती हैं, और लो ऑर्डर एड्रेस बस की तरह भी बिहेव करती हैं। ये टाइम मल्टीप्लेक्स होती हैं, तो ये लो ऑर्डर एड्रेस भी कैरी करती हैं और डेटा भी कैरी करती हैं, और बाई डायरेक्शनल होती हैं। और उसके अलावा जो हमारी जो हाई ऑर्डर होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 बिट की एड्रेस लाइन है, तो वो होती है आपकी A8 से लेके 8 A8 से लेके A15 तक जो होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी, वो हाई ऑर्डर लाइंस होती हैं, और इन पे हाई ऑर्डर एड्रेस ट्रैवल करता है। ठीक, यानी कि लो ऑर्डर एड्रेस जो होता है और जो डेटा बस है वो सेम लाइंस पे ट्रैवल करती है, जिसे AD0 से AD7 कहा जाता है, और ये आपकी बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक, अब बात करते हैं आपकी डेटा बस पे। तो प्रोसेसर में कंडक्टिंग वायर्स हैं जो केवल डेटा कैरी करती हैं। डेटा इज बस इज बाय डायरेक्शनल, ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखिए कि ये बाय डायरेक्शनल होती है। बाय डायरेक्शनल किस सेंस में, आप अगर ध्यान दें तो ये देखें, इसके अंदर दिखाया है, ये देखिए डेटा बस जो है वो क्या है, दैट इज द बाय डायरेक्शनल डेटा बस। ओके, दिस इज बाय डायरेक्शनल, and you can see the address bus, it is unidirectional. Fine, moving forward, so we are on the data bus now, and the data bus मैंने बताया जैसे कि आपको कि डेटा बस क्या है। डेटा बस जो है वो आपकी 8 बिट्स की है, 8 बिट्स की है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, यानी कि इसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर, दोनों डायरेक्शन में होता है। जाहिर सी बात है कि लेंथ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085 की 8 बिट है, तो उसकी डेटा बस 8 बिट की है। और जब डेटा बस को डिनोट करना होता है आपको किसी भी हेक्साडेसिमल डिजिट से, यदि 8 बिट को डिनोट करना है तो आप 2 हेक्साडेसिमल डिजिट से डिनोट करेंगे, और रेंज क्या होगी, 00H से लेके FFH। ठीक, याद रहे एड्रेस बस में जो रेंज थी वो क्या थी, 0000H से लेके FFFFH तक। फाइन, चलिए। और यदि देखा जाए तो फिर क्या बोलते हैं, द विड्थ ऑफ डेटा बस जो है, तो जो लार्जेस्ट नंबर जो वो कैरी कर सकती है, अगर बिट 8 बिट्स की है तो 2 to the power of 8 यूनिक वैल्यूज होगी। यानी कि जो नंबर्स वो डेसिमल में जो वो कैरी कर सकती है वो क्या होंगे, वो रेंज करेंगे आपके 0 से लेके 255 के बीच में। ठीक, चलिए आगे आती है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का क्या है, ये ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका काम होता है टाइमिंग और कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन करना। इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। बेहतर इनके बारे में तब जान पाएंगे हम जब हमें ये पता चलेगा कि पिन डायग्राम में जब हम पिन्स पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि तीनों बसें किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक, तो कंट्रोल सिग्नल्स क्या हैं आपके, देखिए ये है आपके मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, इनपुट आउटपुट रीड है, इनपुट आउटपुट राइट है, ऑपकोड फेच है। चलिए, इफ one of the control bus may be the read write line. If the wire is low, that is no electricity flowing, then the memory is read. If the wire is high, that is electricity is flowing, then the memory is written. चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये है आपकी मेमोरी लोकेशंस, ये है मेमोरी का पता। ये देखिए यहाँ भी दिखाया गया है मेमोरी का पता, इन द सेंस 2000H मेमोरी लोकेशन है, और यहाँ पर ऑपकोड डला हुआ है आपका 06 MVI B,76H। यहाँ पर देखिए, अभी आगे आप पढ़ेंगे, जब एड्रेसिंग मोड्स आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट इसके ऑपकोड की है। दोस्तों ये जो हिस्सा होता है ये इसका ऑपकोड कहलाता है। यानी कि आपके लिए जो MVI B कॉमा है प्रोसेसर के लिए वो 06 है। अगर 06H लिखा जाएगा तो प्रोसेसर समझ जाएगा कि उसे रजिस्टर बी में जो अगला डेटा आ रहा है, जैसे कि 76H है यहाँ पर, यहाँ 78 होना चाहिए, वो जो है किस में कॉपी हो जाए, आपका बी में कॉपी हो जाए। ठीक, सिमिलरली ये प्रोग्राम लिखा है। देखिए तो ये जो है ये क्या है, मेमोरी लोकेशंस है। ठीक, ये मेमोरी लोकेशंस है। ठीक, तो देखिए सिंगल डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है एड्रेस लाइंस का। एड्रेस लाइंस जो जा रही हैं वो मेमोरी से जो कम्युनिकेट कर रही हैं, सिंगल डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक, और जब एड्रेस लाइंस सिंगल डायरेक्शन में कर रही हैं तो आप देख रहे हैं कि डेटा लाइंस जो है वो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रही हैं। ठीक, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर रही हैं। ठीक,
साथ साथ मान लीजिए कि हमें जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये वाली जो बस है आपको दिख रही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मेमोरी को रीड कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ है एम ई एम आर बार। ये एम ई एम आर बार क्या सजेस्ट कर रही है हमें, ये हमें बता रही है कि यहाँ पर जो है ये कंट्रोल बस की तरह काम कर रही है, और ये बता रही है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो मेमोरी से रीड करने का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये एक बेसिकली कंट्रोल बस की तरह काम कर रही है। तो देखिए, इसी चीज़ में हमने एक चीज़ जानी कि ये देखिए, ये एड्रेस बस, ये डेटा बस, और ये कंट्रोल बस। ठीक, आगे जैसे जैसे लेक्चर्स में हम प्रोसीड करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे हम। और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इसके पिन डायग्राम की, प्रोसेसर के पिन डायग्राम की। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, and stay with us for some more videos on processor 8085. Thank you so much. Stay with us.